अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पे कायम हैं। कल इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूंगा, उनका इत्तेफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA में अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अदालती इस्लाहात तक इत्तेफाक राय हो चुका है, दीगर नुकात पर भी इत्तेफाक राय तक पहुंच गए हैं। हमारी तजवीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह। इब्तिदाई आईनी तरमीम का मुस्तवदा न कल कबूल था न आज है। संजीदा फैसला किया गया तो आइन, मुल्क और इदारे बचेंगे। इस्लामाबाद में PTI क़यादत से भी बातचीत करूंगा। बिलावल भुट्टो बोले कि पार्लियामान की बालादस्ती चाहते हैं, मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसाक डार बोले कि अवाम की फलाह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसाफ के हुसूल में ताखीर का खात्मा चाहते हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज, जाती उम्रा में तवील मुशावरती बैठक। नवाज शरीफ का सियासी कायदीन के एजाज में शाया, सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, गवर्नर पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज, विफाकी वज़रा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। हुकूमत आईनी तरमीम का बिल लाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास कराने का इम्कान। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास भी आज दोबारा होगा। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद हतमी चीजें सामने आएंगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान बोली कि PTI वाले इजलास में आए, ना मुस्तवदा आया। सिक्योरिटी की वजह से कई अरकान इजलास में शरीक न हुए। मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मज़ामत का फैसला। आइन में तरमीम और बानी PTI के साथ नारवा सलूक के खिलाफ जुमे को मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। PTI का बानी की रिहाई तक अहल खाना, वकला और रहनुमाओं के रसाई का मुतालबा। दोनों वानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तफाक। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। मेंबर मुल्कों को तरक्की और खुशहाली के सफर में साथ मिलकर चलने की पेशकश। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फरोग के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में कारोबार और सरमायाकारी के लिए इक़दाम करना होंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम मुल्कों को इक़दाम करना होंगे। आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तक़बिल और कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC SCO मुल्कों में रवाबित के लिए जरूरी है। चीन के ताउन से CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में बोले, गजा में जारहियत अलमिया है, हम गजा में नस्ल कुशी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फलस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने के उसूल आलमी ताल्लुकात की पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। रियासतों की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सलामती का बामी एहतराम करना होगा। अवाम को सियासी, समाजी, मौशी तरक्की के रास्ते का इंतखाब का हक है। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया जारी। रुकन ममालिक में नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। जनरल असम्बली की अहम हम आहंगी और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हिमायत। सियासत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने, गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। इख्तिलाफ़ात, तनाज़ात, बातचीत और मुशावरत से हल करने के अज़म का यादा। तंजीम की सरबराह रूस के सपुर्द। 2025 तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को मुबारकबाद।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है SCO के रुकन ममालिक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का इनेकाद कामयाब रहा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सद्जवाब जरूरी है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, बोले कि हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की जरूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के असूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। यह सिर्फ हमारे अपने फायदे के लिए नहीं है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद, बोले कि भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। उधर ज़ोहराने में इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का वापसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम के शोबों में मजबूत ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफ़ाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की ख्वाहिश का इरादा। रूसी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। रूसी वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफा किया। उधर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के शुरका की वतन वापसी। चीन के वज़ीर-ए-आज़म वापस चले गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अलविदा किया। ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है, दोबारा पाकिस्तान आऊंगा। शानदार मेजबानी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जाए। मेहमानों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की गई। गैर मुल्की मंदूबीन यहां से पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते के मसाइल, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मईशत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली पर बात की। ये तमाम हल तलब मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की शरीक ममालिक की क़यादत से मुलाकातें सूदमंद रहीं। हर पाकिस्तानी को SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फख्र है। SCO इजलास से आने वाले दिनों में खुशखबरियां सामने आएंगी। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर की दौड़ से बाहर। यूनिवर्सिटी चांसलर के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। यूनिवर्सिटी की कमेटी ने उम्मीदवारों की नामजदगी पर गौर किया। मौजू उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते चांसलर के इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल होगा। बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल भी नहीं थे, लेकिन साजिशी अनासिर कामयाब हुए। ख्वाजा आसिफ का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बानी PTI के बाहर होने पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि चांसलर ही बनना है तो हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी के बन जाते हैं। घर की बात है, उसके लिए फिट होने की जरूरत ही नहीं। तालिबान ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का निशाना बनी। वज़ीर आला पंजाब का PTI पर सियासत में बच्चों को इस्तेमाल करने का इल्जाम। निजी कॉलेज में बच्ची से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर मरीम नवाज ने कहा, ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। पुलिस को गुमराह करके एक झूठी मुहिम चलाने की कोशिश की गई। पहले कहानी गढ़ी गई और इल्जाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, इसलिए इन्हें शाहिद भी नहीं था। जिन लोगों पर इल्जामात थे उनसे तफसीली तफ्तीश की गई। ये सारी साजिश SCO ममालिक के सरबराहान की आमद पर रचाई गई। इज़्ज़ताज गुल की बहन प्रोफेसर हैं, कहा गया उन्होंने बच्चों को उकसाया। जिस बच्ची को रेप की मुतासरा कहा गया वो रेप की नहीं, गंदी सियासत की मुतासरा है। जिन अकाउंट से उकसाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया।